हो गए। ये खबर आ रही है और रॉयटर्स की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर हमले में शहीद हो गए हैं। अहम खबर है, बड़ी खबर है और ये भी दावा किया जा रहा है रॉयटर्स की जानिब से कि उनका जस्द खाकी भी मिल गया है। हमने ये भी देखा कि इस्राएली टीवी चैनल ने भी ये दावा किया है और कहा है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं और इम्कान है कि वो इस्राएली हमलों में शहीद हो गए हैं। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर हमले में शहीद हो गए हैं। इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए हैं उनकी रिहाइशगाह पर बताया गया है कि 30 मिसाइल दागे गए और ये इम्कान है कि वो इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स का ये दावा है कि उनका जसद खाकी भी मिल गया है। इससे पहले ये खबर भी रिपोर्ट हुई थी कि आयतुल्लाह खामनाई के बेटे और उनकी जो बहू हैं वो भी इस्राएली हमले में शहीद हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हमले में शहीद हो गए हैं। इस्राएली हमले में उनकी शहादत हुई है और रॉयटर्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, ये दावा भी है कि उनका जस्द खाकी भी मिल गया है और उनकी रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। इम्कान है कि वो इस्राएली हमलों में शहीद हो गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रॉयटर्स ने दावा कर दिया है, रॉयटर्स ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई हमले में शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स का ये दावा है, उनका जस्द खाकी भी मिल गया है। उधर इस्राएली टीवी चैनल ने भी दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। इम्कान है कि वो इस्राएली हमलों में शहीद हो गए हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की खबर की तस्दीक रॉयटर्स कर रहा है, जबकि इस्राएली टीवी भी इम्कान जाहिर कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई हमले में शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स का दावा, उनका जस्द खाकी भी मिल गया है। उधर इस्राएली टीवी चैनल ने भी ये दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। इम्कान है कि वो हमलों में शहीद हो गए हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि रॉयटर्स इसकी तस्दीक कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की रॉयटर्स ने तस्दीक की है, दावा किया है कि वो शहीद हो गए हैं। उनका जस्द खाकी मिलने की भी खबर रॉयटर्स ने दी है। उधर इस्राएली टीवी चैनल ने भी दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। ये इम्कान है कि वो इस्राएली हमलों में शहीद हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के हवाले से रॉयटर्स तस्दीक कर रहा है, दावा कर रहा है। उनके जस्द खाकी मिलने की भी खबर रॉयटर्स कंफर्म कर रहा है। दूसरी जानिब इस्राएली टीवी चैनल ने भी दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई उनकी रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। ये इम्कान है कि वो इस्राएली हमलों में शहीद हो गए हैं। खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। इस्राएली टीवी ने यह दावा किया है और ये इम्कान भी साथ में जाहिर किया है कि आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स का दावा, उनका जस्द खाकी भी मिल गया है। उधर इस्राएली टीवी चैनल ने भी ये दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई उनकी रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। ये इम्कान जाहिर किया गया है इस्राएली टीवी की जानिब से कि वो इन हमलों में शहीद हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स का दावा, उनका जस्द खाकी भी मिल गया है। उधर इस्राएली टीवी चैनल ने भी ये दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। ये इम्कान है कि वो इस्राएली हमलों में शहीद हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की खबर है जो कि रॉयटर्स दावा कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक वो शहीद हो गए हैं। उनका जस्द खाकी मिलने की भी रॉयटर्स ही खबर दे रहा है। दूसरी जानिब इस्राएली टीवी चैनल भी ये दावा कर रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर 30 मिसाइल दागे गए हैं और ये इम्कान है कि वो इस्राएली हमलों में शहीद हो गए हैं। इसी खबर के हवाले से आपको मजीद भी अपडेट कर रहे हैं और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन फैसल करीम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। जी फैसल। जी हाँ, बहुत ही दिलदोज़ खबर अब सामने आ रही है और गैर मुल्की खबर ऐसा एजेंसी रॉयटर्स वो तो ये क्लेम कर ही रहा है और वो ये क्लेम कर रहा है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान पे, जिस पे उनका जो कहना है, मैं अंग्रेज़ी में इसको दोहरा दूं, उसके बाद फिर इसका तर्जुमा भी हम कर देते हैं। नेतन्याहू ये कहते हैं कि देयर वर मेनी साइंस इंडिकेटिंग ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई इज़ नो लॉन्गर, यानी कि ऐसे बहुत से शवाहिद मिले हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई अब नहीं है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है विदाउट एक्सप्लिसिटली कन्फर्मिंग हिज डेथ। तो एक ये चीज़ सामने आ रही है और इसराइली जो सबसे बड़ा अखबार है हारित्स,
उसका भी यही कहना है कि खामेनेई इज नो लॉन्गर विद अस, लेकिन उसके साथ एक और उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू सेज ऑल इंडिकेशंस शो, यानी कि बहुत से शवाहिद ऐसे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि नहीं है। और इस वक्त अगर आप मुख्तलिफ जायजा लें मुख्तलिफ वेबसाइट्स का, तो उसमें सैटेलाइट इमेजरी है वो भी अब सामने आ रही है। सैटेलाइट इमेज के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनके जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को किस तरीके से निशाना बनाया है, वहां से जो है धुआं उठते हुए भी दिखाई इस वक्त दे रहा है। जी हाँ, यही खबरें हैं इस वक्त जो गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले रॉयटर्स ने यह दावा किया है, फिर इस्राएली टीवी ने भी खदशा जाहिर कर दिया है, और वो खदशा इन्होंने इन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर जाहिर किया है। जो सेटेलाइट इमेजेस है जिनकी फैसल भी बात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो 30 मिसाइल उनकी रहशगाह पर दागे गए हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है इसराइली मीडिया की जानिब से कि आयतुल्ला अली खामनाई अब जिंदा अब जो है अब नहीं रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर भी आ रही है कि आयतुल्ला खामनाई ज़िंदा हैं, महफूज हैं। ईरानी हुकाम ने तरदीद कर दी है इस खबर की, आयतुल्ला खामनाई ज़िंदा हैं, महफूज हैं। ईरानी मीडिया ने भी दावा कर दिया है, इस्राइली मीडिया की तरदीद कर दी है, रॉयटर्स की खबर को भी उन्होंने रद्द कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ईरानी जो इस वक्त वजारत दाखिला और खारजा के हुक्काम हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि आयतुल्ला खामनी जिंदा है और महफूज है। जैसे कि मोनिस हम ये बात भी कर रहे थे कि नेतन्याहू का बयान ये है, उन्होंने एक्सप्लिसिटली इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अब ये चीज़ सामने आ रही है कि ईरानी हुक्काम अब ये दावा कर रहे हैं कि आयतुल्ला खामनाई जिंदा है और महफूज हैं, गो के इनका जो रेजिडेंशियल और ये गुज़िश्ता जिस वक्त ये मोनिस ये शुरुआत की गई थी, बॉम्बिंग की जब शुरुआत की गई थी, तो उस वक्त से ही जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसको निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही थी, लेकिन उस वक्त ही इवैक्यूएट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो कर दिया था। जी हाँ, और ये खबरें आ रही थी कि आयतुल्ला खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद अब ये खबर जो है आई है, ख़ासतौर पर रॉयटर्स जो कि बड़ा नाम है खबरों के हवाले से, जब वो ये दावा कर रहा है तो जाहिर है फिर सबको खबर चलानी पड़ती है। फौरी तौर पर जो है ईरानी हुकाम की जानिब से इस खबर को रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि आयतुल्ला अली खामनाई जिंदा हैं, महफूज हैं। ईरानी हुकाम ने दावा कर दिया है कि आयतुल्ला खामनाई जिंदा हैं और महफूज हैं, जबकि इस्राएली मीडिया और रॉयटर्स ये दावा कर रहे हैं कि अब वो जिंदा नहीं है, और इसराइल का जो मीडिया है वो कुछ शवाहिद की बुनियाद पर ये बात कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हम फिर से आपको अगर बताएं कि वो क्या गुफ्तगू है जो कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। देर यू गो, ईरान टाइम्स जो है वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आयतुल्ला खामनाई जिंदा हैं और महफूज हैं, और ट्विटर के थ्रू इन्होंने ये बताया है ईरान टाइम्स ने। एंड इफ वी कैन फेच तेहरान टाइम्स एज वेल, तो उनसे भी हमें पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त ये है कि आयतुल्ला खामनेई रहबर जो हैं वो इस वक्त महफूज हैं और ज़िंदा हैं, जबकि इसराइल के इस क्लेम की नफ़ी की है ईरान ने, तेहरान ने नफ़ी की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसराइल ये क्लेम कर रहा था कि ऐसे शवाहिद हैं कि ही इज़ नो लॉन्गर, लेकिन उसको रिबट किया है इस वक्त ईरानियन मीडिया ने भी और ईरान के हुक्काम ने भी। जी हाँ, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत की खबर रॉयटर्स ने दावा किया, जिसकी जो है जिसके बारे में इजरायली मीडिया ने भी कहा कि खदशा है कि वो शहीद हो गए हैं, लेकिन ईरानी मीडिया की जानिब से ईरानी हुक्काम का यह कहना है कि आयतुल्ला खामनाई जिंदा और महफूज हैं। ईरानी सुप्रीम